हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन जनरल साइंस पे आधारित, जो कि साथियों उत्तराखंड प्रवक्ता में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ग्रुप सी की जितनी भी परीक्षाएं हैं बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे भी आएंगे, और जो अभी वन दरोगा वाला जो विज्ञप्ति आई है उसमें जो पोस्टें हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया साथियों मूत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सेकंड देखिए, पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो साथियों पेप्सिन क्या हो जाएगा? एक एंजाइम्स हो जाएगा। थर्ड पर देखिए, दूध में नहीं पाया जाता है। साथियों दूध में प्रोटीन पाई जाती है बल्कि विटामिन सी नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला है टॉक्सिन क्या है? साथियों टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। अगला देखिए, एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम्स जो होते हैं ये अमीनो अम्लों से बने होते हैं। अगला है फ्रेंड्स कि फलों और सब्जियों में नहीं होता है। साथियों विटामिन डी ये फल और सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। विटामिन डी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। अगला है फ्रेंड्स कि मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया जो बीमारी होती है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलती है। फीमेल मादा जो होती है मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है मलेरिया। अगला देखिए, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। साथियों विटामिन सी मानव जो यूरिन करते हैं मूत्र से उत्सर्जित होती है। दूध में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम है केसिन। केसिन आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। और मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, मेढक में 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि साथियों इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और यह पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला देखिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथियों कैल्शियम जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है हमारी बॉडी में। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो जी जे मेंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी जे मेंडल, ग्रेगॉर मेंडल। नेक्स्ट देखिए, किसान का परम मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुआ को। साथियों मिट्टी जो मिट्टी होता है उसको भुरभुरी बनाता है जिससे उसमें फसल की पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका में केंद्रक का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो साथियों कोशिका में जो केंद्रक था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज करी थी। सबसे बड़ा पुष्प तथा सबसे बड़ा फल क्या है? साथियों फल की बात करेंगे तो आर्किड्स हो जाएगा सबसे बड़ा फल, और पुष्प जो हो जाएगा रिफ्लोसिया सबसे बड़ा पुष्प है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में दोस्तों अगला है स्तंभ कंद, घन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। आलू हो जाएगा आपका स्तंभ कंद, प्याज हो जाएगा आपका घन कंद, और स्लग कंद हो जाएगा आपका अदरक, और प्रकंद हो जाएगा आपकी हल्दी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। अगला देखिए, अमरूद हो गया, अंगूर तथा टमाटर के जो खाए जाने वाला जो भाग है उसे क्या बोलते हैं? मीजोक्रॉफ, या उसको बोलते हैं फलविती एम्ब्रियो। तो अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, शरीफा हो गया, टमाटर के जो हम खाने वाला जो पार्ट है साथियों उसको बोलते हैं फलविती। अगला देखिए, आम, पपीता तथा बेर के खाए जाने वाले जो भाग होते हैं उसको मीजोक्रॉप बोलते हैं ना। तो मध्य फलविती खाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अदरक तथा आलू के खाने वाले जो भाग होते हैं साथियों अदरक और आलू ये दोनों तना। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होती है? तो 60% लगभग मानव शरीर में ब्लड पाया जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है?
तो साथियों 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट की गर्भावधि कितनी होती? तो साथियों ऊंट लगभग 320 से 350 दिन के अंतर्गत जो उसका गर्भावधि का काल होता है। अगला देखिए दोस्तों, गाय तथा भैंस की गर्भावधि काल कितना होता है? ये पशुधन प्रसार अधिकारी की जो पोस्ट आई है साथियों, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों गाय का जो गर्भावधि का काल होता है वो 280 दिन और वहीं भैंस का 300 दिन का होता है। नेक्स्ट देखिए, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग की पैतृकता, अपने जो आनुवंशिक गुण हैं उसका हमें यदि पता लगाना है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। अगला देखिए दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज शर्करा साथियों दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? साथियों यूरिन फॉर्मेशन होता है आपका किडनी में, और किडनी को बोलते हैं वृक्क। वृक्क, तो मूत्र का निर्माण होता है किडनी में और उसे वृक्क भी कहा जाता है। अगला देखिए, सबसे लंबा कृमि कौन सा हो जाएगा? कृमि वर्म, तो टेप वर्म साथियों सबसे लंबा कृमि आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष साथियों दूरी का मात्रक है। दूरी का कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का क्या कार्य है? साथियों कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का जो कार्य है वो किस पे आधारित है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर, सेंट्रिफिकेशन पर, मतलब अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। अगला देखिए, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। रेलवे भर्ती के लिए भी साथियों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 4 डिग्री सेल्सियस ताप ये जल का अधिकतम घनत्व और आयतन न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। क्वार्क साथियों आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? साथियों डायोप्टर हो जाएगा, डायोप्टर। और ये क्वेश्चन 11th 12th एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन लिखे गए हैं। कक्षा 11th 12th और हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष के बीज का रंग कैसा होता है? इंद्रधनुष में साथियों 7 रंग होते हैं, बीज का रंग हरे रंग का होता है। अगला देखिए, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। साथियों जो स्कैटरिंग ये आपका तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। किसी का रंग का प्रकीर्णन हो रहा हो तो वो तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करेगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? साथियों वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष बनता है साथियों सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। सूर्य के ठीक विपरीत जो बनेगा वो इंद्रधनुष बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार किससे बनी होती है? साथियों टिन और सीसा की मिश्र धातु से, उसको टंगस्टन भी बोलते हैं। टिन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज का तार तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अगला देखिए, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसके साथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये करेगा अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, बहुत बार पूछा जाता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो साथियों प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण साथियों हीरा चमकता दिखता है और मृग मरीचिका ये चीज़ें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रतीत होती हैं। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैंडिला का मात्रक है। साथियों कैंडिला किसका मात्रक है? तो ये हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडिला हो जाएगा। अगला है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो साथियों 36,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह होते हैं।
नेक्स्ट देखिए, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है और उसका प्रतीक W से उसे प्रदर्शित करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। और साथियों नाभिकीय संलयन ऊर्जा पे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला देखिए, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। साथियों रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। अगला देखिए, रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखिए, मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग साथियों नीला, लाल और हरा कहलाता है। मूल रंग हो जाएंगे नीला, लाल और हरा। नेक्स्ट देखिए, सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। सेक्सटेंट, तो साथियों ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। वहीं हम दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष को हम दूर करेंगे उत्तल लेंस के उपयोग से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला देखिए, बिजली के बल्ब में मुख्यतः कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो हीलियम होती साथियों, अक्रिय गैस, उसे अक्रिय गैस कहते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा? जोर से ध्वनि की आवाज़ आएगी ठोस पदार्थों में। और साथियों वहीं हम बात करें, ध्वनि की गति सबसे कम होती है हवा में। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। और हाइड्रोजन बम आधारित है साथियों, तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला क्वेश्चन देखें कि जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप क्या है? साथियों सबसे ज़्यादा वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है, प्योर वाटर। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें क्या हैं? तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण साथियों ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और बहुत सारी गैसें हैं। नेक्स्ट देखिए, दाढ़ी बनाने तथा आँख, कान, नाक की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। दोस्तों मैं अपने दादाजी की दाढ़ी भी बनाता था, मुझे भी दादाजी की याद आ गई। दादाजी अभी फ़िलहाल 93 साल की अवस्था में स्वर्गवास हो गए हैं। तो दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत ही बार पूछा जाता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? पारा हो जाएगी। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा हो जाएगी। और साथियों यदि अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन आपका उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुराही का पानी ठंडा होता है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में ज़्यादातर लोग सुराही का उपयोग करते हैं, मटके का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें पानी ठंडा रहता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। और ठंडा होता कैसे होगा? साथियों जो सुराही या जो मटका है मिट्टी का, उसमें छोटी छोटी असंख्य बारीक छिद्र होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं और उन छिद्रों से ही पानी का रिसाव होता है, जिसके कारण रिसाव होने से सूरज की किरणें पड़ने से उस पानी का उसी घड़े की सतह पर वो चिपक जाता है और वो अंदर को शीतलता प्रदान करता है। तो वाष्पीकरण के कारण कुल मिलाकर के सुराही का पानी ठंडा होता है। तो दोस्तों ये होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला। आपका कॉन्फिडेंस स्तर बढ़ेगा इन क्वेश्चनों से। और साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।